इस यूनिट को जानने से पहले हमें एंजाइटी और स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। स्ट्रेस तब होता है जब हम किसी दबाव या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं। ये आमतौर पर किसी एक्सटर्नल कॉज जैसे काम का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब वजहों से होता है। और एंजाइटी एक मेंटल स्टेट है जिसमें हम बिना किसी ठोस कारण के डर या घबराहट महसूस करते हैं। ये ज़्यादातर फ्यूचर को लेकर होती है और कई बार बेवजह भी हो सकती है। अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं, एंजाइटी के नेचर के बारे में जानते हैं। लेकिन इसमें भी हमें एंजाइटी और फियर के बीच में डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। फियर यानी डर ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक इमोशन है जो तब प्रेजेंट होता है जब कोई रियल थ्रेटिंग सिचुएशन यानी खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने होता है। ये फ्लाइट और फाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है जिसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सड़क पर बहुत सारे गुंडे खड़े हैं और वो हमला करते हैं तो आपको इंटेंस फियर फील होगा। इसके बाद आप ये तय करोगे कि आपको उस सिचुएशन से भागना है या फिर उस सिचुएशन का सामना करना है। फियर में 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। पहला कॉग्निटिव, जिससे आप खतरे की पहचान और उससे बचने की मेंटल प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल, इसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्वेटिंग होती है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा बिहेवियरल, इसमें आप भाग जाते हैं या उस सिचुएशन का सामना करते हैं। अब हम एंजाइटी को जानते हैं। एंजाइटी, जैसा कि हमने ऊपर जाना अभी, एंजाइटी एक मेंटल स्टेट है जिसमें हम बिना किसी ठोस कारण के डर या घबराहट फील करते हैं और होने वाले खतरे को और फ्यूचर में क्या होगा यही सब इमेजिन करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन हमेशा सोचता है कि उसके बाहर जाने से कुछ अनहोनी हो जाएगा तो ये सोचकर वो बाहर निकलना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम एंजाइटी कहेंगे। इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा फिजियोलॉजिकल और तीसरा बिहेवियरल। लेकिन ये इमीडिएट डेंजर से नहीं जुड़ा होता। अब एंजाइटी के एडेप्टिव और पैथोलॉजिकल फॉर्म्स क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। एडेप्टिव एंजाइटी ये एक तरह की पॉजिटिव फीडबैक होती है जो किसी रियल खतरे के लिए पर्सन को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती है। अगर किसी रियल डेंजर की पॉसिबिलिटी हो तो एंजाइटी हेल्पफुल साबित होती है क्योंकि ये पर्सन को खतरे से बचाने के लिए अलर्ट कर देती है। और पैथोलॉजिकल एंजाइटी जब पर्सन को होती है जब पर्सन इमेजिनरी या इम्पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और इसके कारण उसकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन ज़्यादा एंजाइटी के कारण कुछ करने से डरता है, किसी नए पर्सन से बात करने से डरता है या नॉर्मल लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करता है, तो ये पैथोलॉजिकल एंजाइटी बन जाती है। अब इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जानते हैं। पहला कॉग्निटिव सिम्टम्स, पर्सन को ये फीलिंग होता है कि कोई खतरा है भले ही वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करता हो। इसमें नेगेटिव थॉट्स या हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो सकती है। फिजिकल सिम्टम्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने के कारण हार्ट रेट इंक्रीज होता है, शरीर कांपता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और
बिहेवियरल सिम्टम्स में पर्सन फियर डेवलप करने वाले सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है और कंपल्सिव बिहेवियर दिखाता है। कुछ केसेस में जैसे कि ओसीडी या पीटीएसडी में पर्सन बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है।